अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन आप लोगों को मैं देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा, आप लोगों को, जो कि आप लोगों के दिले भी बाग बाग हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। जो सुन के आप लोग, जिस तरीके से जो रधम मचे हुआ था, जो धूम मची हुई थी, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, आज हफ्ते का दिन यानी जुमेरात से ही जो है सो इनकी खटिया खड़ी हो गई। भाई खटिया खड़ी बोले तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल ये लोग एक हफ्ते पहले से ही बैकफुट पे आ गए थे। जब से ये आंध्र प्रदेश का जगन मोहन रेड्डी, जो कि जैसा ही प्रोटेस्ट चालू करा जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर, और उसने एक पूरा चिट्ठा जो निकाल के खोल के रख दिया, चंद्रबाबू नायडू का जो फिलौकत जीत कर सीएम भी बने हैं और अपने 16 एमपीज को एनडीए में शामिल किए थे, जबकि अब छोड़ दे रहे हैं उन्होंने, एनडीए ऐलान कर दिया है उन्होंने। अब लेकिन राहुल गांधी के बल्ले में गेंद आ गई कि किसको रखे और किसको नहीं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने, हालांकि उतनी सीटें नहीं है उसके जो एनडीए को सपोर्ट करे थे, 5 सीटें हैं टोटल उसके खुद की जगन की मिला के। वो 5 के अलावा 7 में जो है सो 11 को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 11 जो है सो जगन मोहन रेड्डी उठो बोले तो उठते, वो बैठो बोले तो बैठते, वैसा दबदबा और वैसा सुनने वाले जी हुजूरी में रहते हैं उसकी खिदमत में वो लोग। तो यानी तकरीबन 15 बताया गया था, आज की तारीख में 16 हो चुके हैं। ये 16 जैसे ही अलग हो रहे हैं एनडीए से, एनडीए की हुकूमत बिल्कुल गिरने के कगार पे आ चुकी है। एनडीए के जैसा वो लोग हटते 73 हो जाते, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 272 चाहिए, आप लोगों को मालूम है। 272 से महफूज अपने आप को बताते थे। लेकिन सीधे सीधे आप लोगों को ये चीज़ का पता है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इनसे बाकी हो चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सिग्नेचर नहीं किए, जो कि जो सो मंडे के दिन कर रहे हैं वो लोग। बाहर होकर सीधा इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर रहे, तो इंडिया अलायंस तकरीबन 290 के ऊपर चले जाएगी और इन्हों आके फंस जाएंगे। जो 240 जो इंडिया अलायंस का स्टार्टिंग का इलेक्शन के टाइम पे, जो रिजल्ट के टाइम पे जो आया था, इन्हों उससे भी एक कम 239 पे आ रहे हैं इन्हों, तो अपने आप इनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे मोदी साहब का कहना है, भला कुछ भी हो जाए मैं रिजाइन नहीं लिखूंगा, मैं रिजाइन नहीं लिखूंगा, ये इनका कहना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, उनके इस कहने से या समझने से या बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्हों अपने आप गिर जाते हैं। इन्हों रिजाइन देने वाले या हटने वाले कौन होते बताइए आप? ना इनकी औकात है ना इनकी हैसियत रहती। जब 272 के जब नीचे आ जाते हैं तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनके पास जो जुनून है ना, जो दिमाग इनका जो तारी हो चुका है, जो अपने आप को एक तानाशाह समझते थे, अपने आप को एक बहुत बड़े बदमाश समझते थे और डायरेक्ट लिंक बताते थे उन्होंने, सीधा जिसको मानती है ना उससे डायरेक्ट राब्ते में थे इन्हों। वो डायरेक्ट राब्ता जो इनको काम नहीं आया, और जितनी बोछाल मचाए थे, जितना उधम मचाए थे, जितनी गंदगी फैलाए थे, ये सारी चीजें अयोध्या को लेकर थी। अयोध्या से इतनी बड़ी शिकस्त हुई है इनको, वहां पे जमानत जब्त हो गई, वहां पे जमानत जब्त हुई, ऐसा वैसा क्लोज का भी नहीं हुई लड़ाई वहां पे होती है ना भाई। टाइट चलता है, 2 में से कोई भी एक जीतते हैं, लेकिन जो जीता चाहे 1 वोट से जीतो या 1 लाख वोट से जीतो, 1000 वोट से जीतो, जीती होती है। लेकिन
वो दूर दूर तक वहां पे नहीं थे उन्होंने। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या देखने में आ रहा है, ये क्या सुनने में आ रहा है, ये घपा गप घपा गप घपा गप घपा गप घपा गप घपा गप ऐसा चल रहा है ये, जो कि अपने आप में एक तारीख रकम कर रहा है। और आज़ादी के बाद से अब तक की हमारी तारीख में ये दिने हमको देखने और सुनने में भी नहीं मिले, ना कहीं और। क्या और भी रहता है ना भाई, वहां पे भी बिल्कुल नहीं मिले। तो अब इनका ऐसा हाल हो चुका है, ना इधर के ना उधर के, बीच इधर के भी नहीं है बिनो, किधर के भी नहीं है। तो अब क्या होगा, क्या होगा तेरा ठाकुर? सरकार, मैंने तो तुम्हारा नमक खाया है, नमक खाया है, अब कीचड़ का, अब टट्टी का, वो हिसाब हो चुका है इनका मालूम। बहरहाल बहर कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को वजह यही कहूँगा मैं, हर पापी का, हर जालिम का खातिमा भी होता है, अंत भी होता है। लेकिन इतना जल्दी इतने भी आबरू होंगे, इन्हों बेइज्जत होंगे, इन्हों ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचे थे। अब इनका ये तो छोड़ो, जो स्टेट में जहाँ पे इनकी जो सरकारें चल रही है, ये लोग आपस में ही लड़के मर रहे हैं। अब आप मिसाल के तौर पे मिसाल लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर इतना गंद फैला के उन्होंने क्या हासिल किया? इनको क्या मिला? इनको कुछ भी नहीं मिला। खोदे पहाड़ निकला चूहा का हिसाब हो गया, खोदे पहाड़ निकला चूहा। वहां पे इनका सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, यूपी का ले लीजिए, जो सन्यासी गया रे गया, टकला गया। अब तो ऐसा गया, वो भी नहीं है मार लेते बैठने के लिए, रगा फट जाते, रगा ऊपर आगे हुए, इसको मालूम है, रगों की घीटी आगे हुए को, घीटी पे पड़ा तो जो खून की खई होती, इनको खून की वकारी होती सीधा। इनको वकारी बोले तो समझते हैं ना आप लोग, खै बोले तो समझते ना। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको जो जिल्लत दिखा रहे हैं, इन्हों बहुत अपने आप को क्या किए एक समझे थे भाई। इन्हों खरीद के लेके आए हमारे देश को, या इनकी अम्मा के जहेज में आया समझे थे। इन्हों ये नहीं समझे इन्हों एक नौकर है, इन्हों एक लेबर है। इनकी औकात सिर्फ अवाम की खिदमत करने के लिए इनको चुना जाता है, लेकिन इन्हों कुछ और समझ बैठे थे। ये इनकी भूल थी, इसीलिए इन्हों अपने इख्तिदार से भी हाथ धो रहे, अपनी इज्जत तो लुटा चुके हैं इन्हों, कोई चीज़ बाकी नहीं रही इनकी। और इनका सफाया तो लगभग हो चुका है, भला रस्मी तौर से 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन तय है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई अपने इरादे बदल सकते हैं, ना कोई चाहते हुए भी इनकी सपोर्ट नहीं कर सकता। बहर कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखो और वीडियो पूरी देखो, देख के 4 भाइयों को देखो। अस्सलामु अलैकुम।